हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इन सब के रिलेटेड सारी थियरीज देख ली, सारे फार्मूलाज देख लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. A 1 microcoulomb charge is shifted from A to B. Work done in the process by external forces 40 microjoule. Calculate VA minus VB. तो हम देखते हैं इसमें हमें दिया क्या क्या है. सबसे पहले वर्क दिया हमें A से B जाने के लिए. वर्क कितना दिया है? 40 माइक्रोजूल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻6 जूल. नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि हमें चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम. इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. अब वर्क की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होती है? Q डेल्टा V, और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? VB माइनस VA. ठीक है, तो हमें इससे क्या मिल जाता है? Q इंटू VB माइनस VA इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻6 अपॉन Q. Q की वैल्यू हमने देखी 1 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6. तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 40 वोल्ट. अभी हमारे पास VB माइनस VA आया और हमको क्वेश्चन में VA माइनस VB पूछ रहा है. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB माइनस VA. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ 40 वोल्ट्स. तो मतलब VA माइनस VB इज माइनस 40 वोल्ट्स. इसका मतलब क्या होगा कि VA है वो VB से छोटा है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. Find out the following: VA minus VB, VB minus VC, VC minus VD, VC minus VA and VD minus VA. अब A B C D तो हमें फिगर में गिवन है, हमें उनके रिलेटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है जो यूनिफॉर्म है. अब नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है? वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना है. तो देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें पूछा है VA माइनस VB. अब VA माइनस VB देखने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि VA और VB दोनों में से कौन सा बड़ा है. अब इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा पोटेंशियल कम होता है, तो ऑब्वियसली VA बड़ा है VB से. अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू E इंटू आर. अब R जो होगा वो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा. देख, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है हमारी, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वही सिर्फ मैटर करेगा. जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो तो मैटर ही नहीं करेगा. अब VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू आर. तो उसको लिख सकते हैं 20 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10⁻⁻2. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? 40 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0.4, और ये वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टेक सेकेंड VB माइनस VC. VB माइनस VC. अब VB और VC में से कौन सा बड़ा होगा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में? VB बड़ा होगा, क्योंकि VC और आगे है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वोल्टेज डिक्रीज होता है, तो VB ऑब्वियसली बड़ा है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E इंटू आर. अब R की वैल्यू जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली कंसिडर करनी है, वर्टिकल वाली कंसिडर नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि हमेशा जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है वो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E R कॉस ऑफ थीटा. अब जब हम ये अगर कंपोनेंट अगर लेते हैं तो उसका कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टली होगा. तो हम लिख लेते हैं. अब इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है. तो इसको E की वैल्यू लिख लेते हैं 20 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2. तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? 0.4 वोल्ट. नाउ लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन VC माइनस VD. VC माइनस VD. अब VC और VD के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा. नाउ लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में हमें क्या दिया है? VC माइनस VA कैलकुलेट करना है. अब हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो VC VA से कम ही होगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी. सो लेट्स राइट इट डाउन. VC माइनस VA की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ऑफ E डॉट dr. अब E की वैल्यू तो हमें पता है, E की वैल्यू है 20. अब R की वैल्यू हमें देखनी है.
आर की वैल्यू क्या होगी, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻²। तो इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो है 80 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। लेकिन यहाँ जो नेगेटिव साइन थी वो कैरी रहेगी, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ 0.8 वोल्ट। तो हमारे पास फोर्थ का आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ 0.8 वोल्ट। नाउ लेट्स टेक फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, वी डी माइनस वी ए। वी डी माइनस वी ए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू 0 है। अब वी सी माइनस वी डी इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, मतलब इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हम मान सकते हैं कि वी डी पे जो पोटेंशियल होगा वही वी सी पे पोटेंशियल होगा। तो अब इसको हम वी डी के पोटेंशियल को वी सी भी लिख सकते हैं, तो ये वी सी माइनस वी ए ही हो जाएगा। तो इज इक्वल टू माइनस 0.8 वोल्ट। ठीक है। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। A point particle with a charge of 3 microcoulomb is released from rest from a point P where electric potential is 20 volt. Its kinetic energy when reaches infinity is। तो सबसे पहली बात, हमारे एक पार्टिकल है जिसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, उसको जब हम इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें वही करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू डेल्टा वी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 3 माइक्रोकूलम इंटू डेल्टा वी। हमारा एक इनिशियल जो वोल्टेज है वो है 20 और फाइनल वोल्टेज है 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू mv²। अब अगर इधर मास दिया होता तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ही पूछी गई है। तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इंटू 20 60 इंटू 10⁻⁶ जूल, या हम इसको लिख सकते हैं कि 60 माइक्रो जूल। ठीक है। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द फिगर। मतलब हमें ये जो फिगर दी है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट चार्ज की इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2a के बराबर होगा, और इसका डायगोनल का मिड पॉइंट कितना होगा, a/√2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इस q चार्ज की वजह से क्या होगा, kq/a/√2। अब ये जो -3q चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, -k3q/a/√2। -2q चार्ज की वजह से होगा k2q/a/√2, और +4q चार्ज की वजह से होगा k4q/a/√2। तो अभी हम देखते हैं कि a/√2 और k तो कॉमन है, तो बचता क्या है, q -3q -2q +4q। तो देख लेते हैं हमारे पास बचता क्या है, q -3q -2q +4q। ठीक है, अब q + 4q 5q -5q, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें इससे पता क्या चलता है कि अगर हमने एक यूनिफॉर्म फिगर के वर्टेक्स पे अगर ऐसे चार्जेस रख दिए जिसका सम इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसके लिए जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमने 2q यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा या यहाँ रखा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब सम ऑफ ऑल द चार्जेस अगर 0 होगा और फिगर में सब इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो उस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 2 point charges q and -4q are kept at a distance d apart. Find the point on line joining them where the electric potential equals to 0. मतलब हमने 2 चार्जेस ले लिए, एक है q एक है -4q। अब हमने एक थर्ड पॉइंट ऐसा ढूंढना है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि ये कुछ x डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट इज़ d। तो अभी हम इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले होगा kq/x प्लस k -4q/d + x। अब
इस पे पोटेंशियल तो ज़ीरो है तो इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया हमने। तो इससे हमें क्या मिलता है, के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4KQ अपॉन डी प्लस एक्स। अब के क्यू तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा डी प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें मिलेगा डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू डी बाय 3, ये हमारा सल्यूशन हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमने जो x लिया वो इस डायरेक्शन में लिया। अगर हम पॉइंट क्यू चार्ज से कुछ इस डायरेक्शन में अगर x लेते तो ये हो जाता हमारा केस 2। मान लेते कि हमारा केस 2 है, तो केस 2 में हम क्या लिख सकते थे कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस के 4Q अपॉन कितना डिस्टेंस हो जाएगा, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, के क्यू तो कैंसिल हो जाएगा तो हम इससे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन डी माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं डी माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू डी बाय 5। ये भी इसी क्वेश्चन का एक और सल्यूशन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन में डी बाय 3 दिया हो तो ऐसा दिया होगा डी बाय 3 टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज q। अगर ऐसा दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और डी बाय 5 टू द राइट ऑफ चार्ज q। अगर लेफ्ट साइड पूछा है तो ये होगा और राइट साइड पूछा है तो ये होगा। Now let's take this question. A point charge of 10 to the power minus 8 coulomb is situated at the origin of coordinate system. Find the potential difference between point A and B. अब point A and B के हमें coordinate दे दिए तो हम इससे potential कैसे calculate करेंगे, V is equal to KQ upon R होता है, ये हमें पता ही है। तो अभी VA क्या होगा RA और VB क्या होगा KQ upon RB। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, अब k की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू हमें 10 टू द पावर माइनस 8 गिवन है, और आर ए की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारे पास वी हो जाएगा, और वी बी हम क्या लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन रूट ओवर, इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए उन्हें 1 1 2 दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अब वी ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी, वी ए की वैल्यू होगी 9 10 टू द पावर माइनस 8, और तो ये खाली 10 बचा, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन रूट ओवर 16 प्लस 16 इज़ 32 प्लस 4 इज़ 36, और रूट 36 इज़ 6, तो ये 90/6 वोल्ट हो जाएगा। अब यही अगर हम वी बी देखें तो वी बी क्या होगा, यहाँ से 10 बचेगा तो 90 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये 90/√6 बचेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, तो वो होगा 90/√6 माइनस 90/6। ठीक है, तो अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 90/√6 माइनस 90 अपॉन √6 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे फर्दर, 90 कॉमन √6 माइनस 1 डिवाइड बाय 6। अब 6 और 90 कैसे कटेंगे, 15 से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 15 इंटू √6 माइनस 1। अब √6 को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 2.45। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15 इंटू 2.45 माइनस 1, तो हो जाएगा 15 इंटू 1.45। अब 1.45 को अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1.5, खाली अजम्पशन के लिए, ताकि हमें पास जो ऑप्शन गिवन हो उससे हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकें। तो 15 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 22.5 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Now let's take this question. 64 charge drops coalesce to form a bigger drop.
Now obtain the ratio of potential of both and obtain the ratio of electric field of both. तो हमें दिया क्या है कि अगर छोटे ऐसे 64 ड्रॉप्स हैं तो वो मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे। अब इन छोटे ड्रॉप और बड़े ड्रॉप का जो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेशियो ऑफ रेडियस चाहिए होगा, रेशियो ऑफ रेडियस, और सेकंड क्या चाहिए होगा हमें, रेशियो ऑफ चार्ज। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो 64 ड्रॉप्स है वही मिला के एक बिगर ड्रॉप बन रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो कैपिटल आर है वो बड़े ड्रॉप का रेडियस है और जो स्मॉल आर है वो हम मान लेते हैं कि छोटे ड्रॉप का रेडियस है। तो अभी इससे हमें क्या मिलता है, r अपॉन आर रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 4/3 और पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इससे क्या मिल गया, r/r रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, तो हम इससे फर्दर क्या लिख सकते हैं, r अपॉन आर इज इक्वल टू 1/64 रेज़ टू पावर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 रेज़ टू पावर 1/3 क्या होगा, 4 होगा। तो ये r अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r है इज इक्वल टू कैपिटल R/4। तो ये हमारे पास एक आ गया। अब सेकंड, रेशियो ऑफ चार्ज कैसे मिलेगा कि ये 64 चार्ज ड्रॉप्स हैं, जितना इसका ही चार्ज होगा उतना ही इसका चार्ज होगा। तो हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप अगर Q है तो ऐसे 64 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ऑन बोथ। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल Vs है और बिगर ड्रॉप पे Vb है, इज इक्वल टू क्या होगा, KQ अपॉन आर अपॉन KQ अपॉन आर। अब Q/Q की वैल्यू हमें पता है तो वो होगी Q/Q इज इक्वल टू 1/64। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K से तो K कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, और Q/Q होगा 1/64। अब ये कैपिटल R/R क्या होगा, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैपिटल R/R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, इंटू 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/16। तो ये हो जाएगा 1/16। तो जो हमारे पास आएगा वो V स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू V बिगर ड्रॉप बाय 16। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E स्मॉल अपॉन E बिग की इज इक्वल टू KQ अपॉन R² होल डिवाइड बाय KQ अपॉन R²। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, K से तो K कैंसिल आउट हो जाएगा। अब Q/Q इज़ 1/64 और ये R ऊपर चला जाएगा तो R² अपॉन R। तो ये हो जाएगा 16, 4² 16। तो इन दोनों से कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 1/4। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E स्मॉल अपॉन E बिग इज इक्वल टू 1/4। तो हम लिख सकते हैं कि E स्मॉल इज इक्वल टू E बिग डिवाइड बाय 4। ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q but alternate sign are placed along the x-axis at x is equal to 1, 2, 4, 8, 16 and so on. Find the electric potential at origin due to all of these. तो हमें सबसे पहले दिया क्या है कि अगर हम एक एक्सिस बनाते हैं तो x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, सिमिलरली ऐसे ही कहीं दूर 8, देन 16, देन 32। तो इस पे चार्जेस रखे गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। 16 पे प्लस Q, 32 पे माइनस Q, ऐसे चार्जेस रखे गए। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या होगा, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R। अब Q कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अल्टरनेट साइन के हैं, और R भी हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, जैसे 1 फिर 2 फिर 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो हम इसके लिए ओरिजिन पे जो पोटेंशियल बन रहा होगा उसकी जो इक्वेशन लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, KQ फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस 1 प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस 2
प्लस के इंटू क्यू अपॉन थर्ड चार्ज का डिस्टेंस 4 प्लस के इंटू माइनस क्यू इंटू फोर्थ चार्ज का डिस्टेंस 8 प्लस के इंटू क्यू फिफ्थ चार्ज का डिस्टेंस 16 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा। तो हम इससे V0 क्या लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू के क्यू तो कांस्टेंट लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 और ऐसे आगे इन्फाइनेटली मैनी। तो हम V0 को क्या लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू के क्यू। अब ये जो बन रही है ये हमारी एक GP बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन 1 माइनस R। अब इसमें R की वैल्यू -1/2 है, क्यों, क्योंकि ये -1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, -1/2 होगा। इन दोनों का डिवीजन भी -1/2 होगा, इन दोनों का डिवीजन भी -1/2 होगा। तो ऐसे ये जो हमारा -1/2 है ये हमारा R हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय 1 अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो हम इसको क्या फर्दर लिख सकते हैं 2 के क्यू बाय 3, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर यहीं अगर 1 2 4 8 16 की जगह हमें दिया होता 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो हमारे पास क्या आ जाता है के क्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। तो अब इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू ln2, ln2 मतलब log ऑफ 2। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें आगे काम आएगा। Now let's take this question. 3 equal charges are placed at corners of equilateral triangle of side A। मतलब हमें दिखाया गया है यहाँ पे जो फिगर में कि 3 इक्विलेटरल साइड्स पे हमारे चार्जेस पड़े हैं प्लस क्यू, जो साइड की लेंथ A है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। सेकंड, वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द ट्राइंगल टू A/2। मतलब इन चार्जेस को अगर हम ऐसे डिस्टेंस पे ले जाएं ताकि जो ट्राइंगल का लेंथ है वो A/2 हो जाए। मतलब अगर हमने कुछ ऐसा डिस्टेंस पे इसको ले गए कि जिसकी वजह से A/2, तो यहाँ एक चार्ज क्यू, यहाँ एक चार्ज क्यू, यहाँ एक चार्ज क्यू, अगर ऐसा हमने ला दिया तो उसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस पे। नेक्स्ट, थर्ड हमें पूछा है, इफ़ द चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन शोन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे आर ऑन द ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। मतलब हमें पूछा गया है कि जब इन पार्टिकल्स को, अगर ये पार्टिकल्स नहीं है यहाँ पे, अगर ये जो पार्टिकल्स हमारे इनिशियल पार्टिकल्स हैं अगर इन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ये रिपल्शन के लिए यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब रिपल्शन की वजह से जब ये एक बड़ा सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे जिसकी साइड की लेंथ 2A है, तो उस टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पूछिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो इस चार्ज के लिए इन दो चार्ज की वजह से होगी, इस चार्ज के लिए इन दो की वजह से और इसके लिए इन दो की वजह से। तो हम नाम दे देते हैं इनको 1 2 3। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट 1 लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट कर सकते हैं। तो U1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन A, तो ये 1 2 की वजह से है। नेक्स्ट के क्यू अपॉन A, ये 1 3 की वजह से। सिमिलरली U2 क्या हो जाएगा, U2 भी यही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन A 1 2 की वजह से प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन A 2 3 की वजह से। नेक्स्ट U3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन A 1 3 की वजह से प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन A 2 3 की वजह से। अब हम देखते हैं कि 2 3 दो बार आ गया, सिमिलरली 1 3 भी दो बार आ गया, सिमिलरली 1 2 भी दो बार आ गया। तो अभी हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो 2 टाइम्स होगी। तो U सिस्टम इज इक्वल टू हम लिखे तो U1 प्लस U2 प्लस U3 बाय 2 होगी। ठीक है, अब U1 इज इक्वल टू U2 है क्योंकि के क्यू स्क्वायर अपॉन A तो कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है।
तो u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ u1 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ u1 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू हम देख लेते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आएगी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हमारा फर्स्ट का रिजल्ट बन जाएगा। नाउ लेट्स टेक सेकंड। तो बी में हमें क्या पूछा है, वर्क डन टू मेक द लेंथ a/2, मतलब अगर इस लेंथ को हम a/2 लेंथ पे ले आते हैं तो उसमें हमें वर्क डन कितना लगेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिस्टम की क्या होगी, अगर इसी फॉर्मूला में हम a को a/2 से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम आ जाएगी, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन a/2, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम माइनस इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब ये 2 तो ऐसे भी कैंसिल है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 6k क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो हम इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो हमें थर्ड में क्या पूछा है, जब इस ट्राइंगल की लेंथ बढ़ जाएगी, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, अगर 2a के बराबर हो जाएगी तो इस पे कुछ वेलोसिटी ऐसी लग रही होगी, इस पार्टिकल पे कुछ अपवर्ड साइड और इस पे कुछ ऐसी वेलोसिटी लग रही होगी। अब इस साइड लेंथ 2a पे हमें पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो हमारे पास इक्वेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम पे और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0 के बराबर है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या देखेंगे, तो यू फाइनल की वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर इस a की जगह हम 2a रखेंगे तो हमें यू फाइनल मिल जाएगी, तो होगी 3/2 इंटू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो ये है, तो 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब इनिशियल तो ये 0 है, फाइनल हमें कैलकुलेट करनी है, तो इससे हमें वैल्यू क्या मिलती है माइनस ऑफ 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ के ई फाइनल। अब फाइनल की जगह यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब के ई फाइनल क्या होगी, एक चार्ज पे कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, ऐसे ही तीनों चार्ज पे v वेलोसिटी है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल टू क्या होगी 3/2 mv², 3 पार्टिकल्स की वजह से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 mv²। अब 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा v² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन am। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू √ओवर k क्यू स्क्वायर अपॉन am। ये हमारा थर्ड का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट का रिजल्ट है, ये हमारा सेकंड का रिजल्ट है और ये हमारा थर्ड का रिजल्ट है।